जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमने सिंपल एक ही चीज़ को पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। एमएस वर्ड में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, या सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो टेक्स्ट बॉक्स है। कैसे, चले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं। अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखें, आपको ये सर्कल के अंदर नज़र आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। अब जी टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है? अब जी ये तो एक ऐसा बॉक्स कह दें या एक कंटेनर जिसके अंदर अपनी चीज़ों को हम अलाइन करके लिखते हैं। ठीक है, कंटेनर कह दें। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स या कंटेनर जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट, शेप या किसी भी चीज़ को लिखते हैं। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट यह है कि आप इसको कभी भी किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको। देखें, यहाँ पे तो कुछ आपके पास बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, इनको मैं नहीं छेड़ूंगा, आपको पता ही होगा। जैसे क्लिक किया आ गया, उसमें आके आपने ये चेंज किया, ये चेंज किया, आपकी मर्जी है। एक तो ये है इसमें से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लें। फॉर एग्जाम्पल जी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आपने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसके अंदर चेंजिंग आपने फॉर एग्जाम्पल कर दी है, तो यहाँ पे आ गया, मूव कर दिया। अब जी ये तो इजी सा वे है, पहले से मैंने अपना टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको उस वक्त शेप्स में ये नहीं पढ़ाया था टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ। शेप वाला टेक्स्ट बॉक्स और ये वाला दोनों सेम काम करते हैं। यहाँ पे आता है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको आके ड्रा कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 50 इंटर। अब देखिए 50 पैराग्राफ तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितने आ सकते थे उतने ही आए हैं। इसको अब अगर आप इस तरह खींचेंगे तो आपके ज़्यादा होते जाएंगे जो पैराग्राफ हैं, और इसको इजीली आप मूव भी कर सकते हैं। अब जी अक्सर आपने एक डिज़ाइन देखा होगा सीवी में, वो आई डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि ये थोड़ा लेंथी काम है, वर्ड आर्ट में इससे आसान है, लेकिन मैं कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी शिफ्ट प्लस सी, क्योंकि शिफ्ट से सी कैपिटल लिखना होता है। ये देखिए स्मॉल आ रहा है, शिफ्ट प्लस सी करेंगे तो कैपिटल सी आ गया। और उसके बाद मैं इसका साइज बेशक छोटा कर दूँ और सिलेक्ट किया। यहाँ से आपके अपना पसंद का डिज़ाइन लगाएं, इसको कैपिटल करें। किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करने की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन है। ठीक है, ये अब ये आ गया। अब जी इसी को ही हम ऐसे करते हैं, इस लाइन पे आके क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आएंगे ना, तो आप आके लाइन पे क्लिक करें और उसके बाद आपके पास ये खुद ही फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। शेप फॉर्मेट में आए, शेप फिल नो कलर कर दें, शेप आउटलाइन नो कलर कर दें। इसके अलावा जी ये देखें ये आ गया। अब अगर मैं जैसे ही आके इस लाइन पे कंट्रोल प्लस डी करूँगा तो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट। कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट होता है। लेकिन जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पे, अब देखिए इसके अंदर कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, सर्कल के अंदर गौर करिएगा। ठीक है, ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं अगर कंट्रोल प्लस डी करूँगा तो क्या ओपन होगा? फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जो कि हमारे काम का अभी फ़िलहाल नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैं लाइन पे आके क्लिक करता हूँ और कंट्रोल प्लस डी करता हूँ तो क्या हो गया? डुप्लीकेट। और शिफ्ट प्लस वी से लिख लेते हैं वी, तो ये हमारा क्या बन गया जी? CV। हम CV का डिज़ाइन इससे भी अच्छा करके बनाएंगे जब वर्ड आर्ट को पढ़ेंगे। ये सिंपल सा है। और अक्सर आपने जो है ना गोलाई में टेक्स्ट लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो हम गोलाई में टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं या सर्कल की फॉर्म में, तो उसके लिए भी आप इसी को ही यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट रहता है। जैसे ही मैंने इसको ड्रा किया, मैं लिख लेता हूँ जी ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। साइज़ इंक्रीज़ का भी बताया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अब ये हो गया। अब देखें इसके ऊपर अगर आप कोई डिज़ाइन लगाना चाहें यहाँ से, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो आपकी पसंदीदा डिज़ाइन हो आप उसको यहाँ पे लगा लें। ठीक है, वो आपका अपना डिपेंड है। अब जिसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया, आपने आ जाना है जी शेप फॉर्मेट में, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है आपके पास। टेक्स्ट इफेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आता है ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। ट्रांसफॉर्म में से आपने ये वाला सेलेक्ट कर देना है। ये देखें हल्का सा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पकड़ के खींचता हूँ तो ये क्या हो रहा है? पूरे का पूरा हो रहा है गोल।
लेकिन इसमें एक एरर आ रहा है। देखिए इस साइड ज़्यादा गिरा हुआ है, उस साइड कम है। तो ऐसे करें, सबको सिलेक्ट करें और कंट्रोल ई कर दें। सेंटर लाइन की चार्ट की कंट्रोल प्लस ई है, सेंटर लाइन कर दिया तो देखिए ठीक हो गया। ये सेंटर लाइन आप यहाँ होम पे से भी इसको रख सकते हैं, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। और अगर इसका आप चाह रहे हैं कि मज़ीद इसको नीचे की तरफ करना है, कर लिया। इसमें टेक्स्ट थोड़ा कम है, ज़्यादा रख लें या फॉन्ट ज़्यादा कर लेते हैं अभी आपको समझाने के लिए। तो ये देखें कितना अच्छा लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन इसमें आपकी ये आउटलाइन और इसके अंदर वाइट कलर है, तो उसको आप ख़त्म करने क्लिक किया, फॉर्मेट शेप फिल नो कलर और शेप फिल शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। ये अब इसको आप मूव करके यहाँ पे रख सकते हैं। ये सीवी में इंतहाई ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्यों? इससे ये होता है कि आपने कोई भी सीवी डिज़ाइन की अपने कस्टमर के लिए या अपने दोस्तों के लिए, अपने आप के लिए करना है, तो उसमें यह है कि आपको बहुत दफ़ा कुछ चीज़ों को मूव करना पड़ता है। अब देखिए जब मूव करना है तो टेक्स्ट बॉक्स बहुत इजी चीज़ है, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और आज की सिंपल इस क्लास में हमने टेक्स्ट बॉक्स को ही पढ़ना था। हाँ, अगर टेक्स्ट बॉक्स के मुताबिक आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या आप कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट करके लाजमी क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।